चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा जो टॉपिक है वो स्टेम है। चलो आगे तो मैं बता दूंगा आज का टॉपिक। हमने रूट पढ़ लिया था, ठीक है कि नहीं। रूट दोनों होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक दोनों होती है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द रूट जो होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। किसमें रूट की इंपॉर्टेंस है, किसमें रूट की इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं है मतलब कि कम है, ठीक है। तो देखो मैंने उस दिन जो एनसीईआरटी बेस था वही बताया था तुमको। वैसे रूट कई तरह की और हो सकती है, पैरासिटिक होती है, जबकि अब पेपर शिफ्ट हो रहे हैं एनसीईआरटी के तो हम लोग वो देख। लेकिन मैं जब थोड़ा सा जब खत्म हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सारा कंसेप्ट मैं समझाऊंगा। पैरासिटिक रूट, एपिफिटिक रूट, मैंने उस दिन वेलामेंट में पढ़ाया था, फोटोसिंथेटिक रूट, वो सारी चीजें बात करेंगे हम लोग। पहले ये आप समझ लो ना जो हमारे उसमें है। तो हमारा स्टेम है, तो स्टेम क्या होता है, कहां से डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम, पिछली क्लास में भी बताया था किससे, प्लूम्यूल। अगर कोई भी स्ट्रक्चर प्लूम्यूल से डेवलप कर रहा है तो वो हमारा क्या है, स्टेम है। अब ये कहां होता है, एबव द ग्राउंड, एबव एंड बिलो द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड दोनों होगा, ठीक है, बिलो द ग्राउंड, ठीक। ये क्या होता है बच्चों, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। आई बात समझ में कि नहीं। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होगा, ऊपर की तरफ जाएगा इसलिए नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, ग्रेविटी की तरफ नहीं जाता। तो वो, तो कोई भी स्ट्रक्चर जो रेडिकल से डेवलप करे वो रूट होगा। अगर कोई प्लूम्यूल से डेवलप करेगा तो वो हमारा स्टेम होगा। अच्छा, स्टेम ऊपर होता है जमीन के, जमीन के नीचे भी होता है। देखो मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मॉडिफाइड स्टेम फाउंड बिलो द ग्राउंड, बिलो ग्राउंड, ठीक है। तो जो मॉडिफाइड स्टेम होता है वो नीचे पाया जाता है, जमीन के नीचे पाया जाता है, ठीक है। ये बात जरूर याद रखना। अब जो स्टेम होता है ना, स्टेम मॉडिफाइड, modified to form, modified to form different structure, different structure बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद भी रखना, ठीक है। देखो स्टेम के ही क्या हो सकते हैं, स्टेम टेंड्रिल हो सकता है, ठीक है, स्टेम थॉर्न हो सकता है, स्टेम थॉर्न हो सकता है। आएगा समझ में कि नहीं। और क्या हो सकता है, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम, स्टेम इसमें क्या हो सकता है, देखो देखो एरियल हो सकता है, ठीक है, सब एरियल हो सकता है, और क्या सकता है, अंडरग्राउंड हो सकता है। ये तीन कैटेगरी है स्टेम की। अब आपसे पूछा जाए स्टेम टेंड्रिल किसमें प्रेजेंट होगा। टेंड्रिल मैंने बताया है कि ऐसे गुच्छे की तरह कोई स्ट्रक्चर होगा जो कि बेसिकली क्या करता है कि जो सबस्ट्रेटम होता है ना उससे पकड़ने के काम आता है। जैसे फिमरी का काम होता है पकड़ने का, वैसे ये पकड़ने के काम आता है। तो ये पकड़ता रहता है, तो उससे किसी भी चीज को, जैसे कुकर बिट्स ले लो, कुकर बिट्स ले लो, तो कुकर बिट्स में स्टेम टेंड्रिल होगा, ठीक है। लीफ टेंड्रिल किसमें था, पी में, लीफ पी, पी वाला, ठीक है। स्टेम टेंड्रिल जैसे कुकर बिट्स होता है, कद्दू वगैरह के पौधे, करेले वगैरह के पौधे में देखते नहीं, ऐसे ऐसे बढ़ता है। तो क्या होता है जब तुम ग्रो करते हो ना उसको पकड़ता है, वो हाथ है समझ लो, तो ऐसे पकड़ेगा तो वो इधर उधर ऐसे चलता चला जाएगा। अगर टेंड्रिल ना हो तो वो चल नहीं पाएगा, फिर कैसे, ऊपर पकड़ना चाहिए ना। तो ऐसे ही जैसे मनी प्लांट में होता है वैसे ही होता है। ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं गुच्छे की तरह से स्ट्रक्चर, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें देखो हम लोग स्टेम, डंडा किसका होता है, स्टेम का होता है ना, स्टेम का डंडा होता है, रूट का तो डंडा नहीं होता। तो डंडे का यूज किसको, किसके लिए करते हैं, कुत्ते को मारने के लिए डंडे का यूज करते हैं ना। तो स्टेम टेंड्रिल तो किसमें होगा, कुकर बिट्स, कुकर बिट्स, और इसी को बोलते हैं कद्दू फैमिली। ग्रेप्स में नहीं होगा, हाँ ग्रेप्स में भी होगा, ग्रेप्स में भी है, ठीक है, ग्रेप्स में भी है। लेकिन जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है वो कुकर बिट्स है। अब कुकर बिट्स में आपके क्या हो सकते हैं, वाटरमेलन हो सकता है, वाटरमेलन आ सकता है, वाटरमेलन, ठीक है, ये भी आ सकता है आपका। पंपकिन भी आ सकता है आपका, कुकुम्बर आ सकता है, कुकुम्बर, कुकुम्बर, ये भी सब आ सकते हैं। इसके लिए लॉजिक भी है, अभी मैं तुम्हें बता भी दूंगा। तो ये स्टेम टेंड्रिल का है, ठीक है। चलिए अब ये स्टेम थॉर्न, थॉर्न क्या होता है कि थॉर्न में एक ना पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। जब जब जैसे आप लेमन के पेड़ के ऊपर चढ़ते हो ना, लेमन का या बेल का पेड़ होता है,
बेल का रस पीते हो तो आपको ना छोटे छोटे पॉइंटेड स्ट्रक्चर मिलते हैं स्टेम पे, ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही स्ट्रक्चर मिलेंगे स्टेम में। देखिए जो स्पाइन होता है वो बहुत लंबा होता है और क्या होता है, थिन होता है। ये मोटे होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, इसी को बोलते हैं स्टेम थॉर्न। और ये किस में पाया जाता है, सिट्रस में, बेल में, बोगेनविलिया में, बोगेनविलिया। आई बात समझ में कि नहीं? ये दो बातें जरूर याद रखना, स्टेम टेंडिन और स्टेम थॉर्न का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए कि नहीं? लिखो इसको। हम लोग पढ़ते हैं क्या, अंडर, पहले सबसे पढ़ते हैं अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड, इससे पहले एक दो चीज मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, ठीक है? एक होता है बच्चों स्वीट पोटैटो, ठीक, और एक होता है हमारा पोटैटो। ये दोनों बातें क्लियर हो, ये नेम में पूछा जाता है स्वीट पोटैटो। तो इसमें कहा जाता है कि एक स्टेम मॉडिफिकेशन है और एक रूट, हाँ रूट मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन है। तो समझने वाली बात ये है कि ये पोटैटो जो होता है वो स्टेम है और ये क्या है, रूट है। समझेंगे कैसे? अगर इस पी को, पी अकेला है, इसको हम जैसे ऐसे पढ़ लेते हैं, स्वीट पोटैटो। स्वीट मतलब मिठाई होती है, तो मिठाई कहाँ रखते हो? ऐसे बाहर रख देते हो कि अंदर रखते हो? फ्रिज के अंदर। तो फ्रिज के अंदर रखते हो, तो प्लांट का कौन सा पार्ट जो होता है वो अंदर होता है, रूट। तो हमारा लॉजिक क्या कहता है कि रूट क्या होगा, अंदर होगा, जबकि पोटैटो क्या होगा, मतलब कि स्टेम है। इसका मतलब ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, बाहर जनरली क्या होता है, स्टेम बाहर होता है ना, तो ये स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। अभी क्वेश्चन भी आया था, और ये रूट मॉडिफिकेशन। अब देखो मैं एक पोटैटो बना देता हूं, ये भी क्वेश्चन आता है। ये क्या है, ये आई है, आई ऑफ पोटैटो, ठीक। तो आई ऑफ पोटैटो एक्चुअली में होता क्या है, एक्सिलरी बड। याद रखना इस बात को कि आई ऑफ पोटैटो इज एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड वो टिश्यू होते हैं कि जब एपिकल डोमिनेंस होता रहता है ना, तो जो टिश्यू छूट जाते हैं वही बनाते हैं बड लाइक स्ट्रक्चर, उसी को एक्सिलरी बड बोलते हैं। पहले भी मैंने बोला कि अगर आपके अंदर कोई भी नया टिश्यू बनना होगा तो पहले बड बनेगा, कोई भी नया स्ट्रक्चर बनना होगा तो पहले बड बनेगा, फिर इसी को बोलते हैं आई ऑफ पोटैटो। तो दिस कॉल्ड मतलब एक्सिलरी बड। अब सुनो, जब आप प्रोपागेशन करते हो ना, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो आप ऐसे कट करते हो, कम से कम एक आई रहनी चाहिए। अगर एक आई ना हो तो इसका मतलब ये बड है, तो कोई भी नई पोटैटो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। आएगा समझ में? नहीं। तो जो स्वीट पोटैटो हो, ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, और जो पोटैटो है ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। इस बात को जरूर याद रखना, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ, इसको लिखो जल्दी, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन क्या है स्टेम का? अंडरग्राउंड मतलब जानते हो, बिलो द सॉइल ना, ये समझ गए? अच्छा, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टली फाउंड हो, ठीक है, और एक हो सकता है कि वर्टिकली फाउंड हो, वर्टिकली, ठीक। हो सकता है कि ऐसे हॉरिजॉन्टली फैले हो, और हो सकता है कि वो वर्टिकली फैले हो। आएगा समझ में कि नहीं? तो ये हो सकता है जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब होता है ऐसे पैरेलल ग्रोथ हो, जो अर्थ के पैरेलल ग्रोथ होती है ना, उसी को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ये बहुत पूछा जाता है। तो जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में आता है वो होता है राइजोम। आएगा समझ में? राइजोम। और जो वर्टिकल में आता है वो होता है कॉम, ठीक है, जैसे कॉम कोलोकेशिया वगैरह में है। समझ गए कि नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और राइजोम तो अभी बताऊंगा मैं एग्जांपल के राइजोम क्या होता है, लेकिन आपको पूछा जाए कि जो हॉरिजॉन्टल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है वो कौन है, राइजोम, और जो वर्टिकल होता है वो क्या होता है, कॉम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखिए, नोट करो उसको। चलो आगे, चलो अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ना, अंडरग्राउंड में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ लेते हैं फिर आगे हमारा ठीक रहेगा। तो अब हम लोग सिर्फ एग्जांपल देखते हैं। राइजोम ये होता है कॉम,
ये होता है बल्ब, और क्या होता है ट्यूबर, ठीक है। नहीं, ऑफसेट सब एरियल मॉडिफिकेशन है, ठीक है, एरियल है, ठीक है। ये देखो राइजोम में क्या होगा, देखो टर्मरिक, टर्मरिक इसको बोलते हैं करक्यूमा लॉन्गा, ठीक है, याद रखना कभी साइंटिफिक नहीं होता। और दूसरा होता है जिंजर, ठीक है, जिंजर ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम, ठीक है, ये है। कॉम में तुम्हारा कोलोकेसिया आएगा, कोलोकेसिया एमॉर्फोफैलस, एमॉर्फोफैलस। बेसिकली तुमको ये याद रहना चाहिए कि इसमें वो ये इसमें क्या आता है, ओनियन है, गार्लिक, ठीक है। क्या होगा, लार्जेस्ट फ्लावर जो होता है ना 7 फीट का, ट्यूबर का होगा पोटैटो, क्योंकि स्टेम है इसलिए। इसका साइंटिफिक नेम होता है सोलनम ट्यूबेरोसम, ठीक है। अब हमारा क्या आता है, सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल, सब एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक। तो ये देखो इसमें आएगा रनर, इसमें आएगा सकर, ऑफसेट, इसमें आएगा स्टोलन, और क्या आएगा, ऑफसेट्स। ऑफसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड आइकॉर्निया। आइकॉर्निया को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था ना ब्यूटीफुल फ्लावर एंड लीफ के लिए। रनर बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोडोन जेक्टिलोन, ये बहुत बार पूछा गया है, जेक्टिलोन, ये दूब ग्रास इसको बोलते हैं, लॉन ग्रास, लॉन ग्रास, या इसी को बोलते हैं दूब ग्रास बोलते हैं, समझ गए, याद रखना। अरे जो जनरली फील्ड में ग्रो करती है उसके लिए। सकर हमारा होता है मिंट एंड क्राइसेंथीमम, क्राइसेंथीमम। और स्टोलन क्या होती है, जैस्मीन, चमेली जो होती है, स्ट्रॉबेरी ना, स्ट्रॉबेरी। देखो अभी तुम्हें एक बात बता दो, राइजोम में तुम्हारे वो भी आता है बनाना, ठीक है। तो कुछ लोग लिखते हैं कि बनाना राइजोम है, तो ये बात क्या करें, कोई बात नहीं है। तो ये रनर हो गया, सकर हो गया, स्टोलन, ऑफसेट, जिसमें याद रखने वाली बात ये है ऑफसेट वाली, ठीक है, ठीक है। अच्छा तुम देखो, बताओ जब तुम अपसेट हो जाते हो तो कहां चले जाते हो, बाहर नहीं चले जाते, अब बाहर के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्जिट, फोन करने चले जाते हो। स्टोलन, सकर, और जब तुम्हारा पेट खराब होता है तो क्या सक कर लेते हो, पुदीन हरा, और मिंट क्या है, पुदीन हरी तो है, समझ गए कि नहीं, ठीक है। और रनर क्या होता है, साइनोडोन जेक्टिलोन, लॉन ग्रास, और वो सब होता है। देखो ये क्या होता है, देखो एक बहुत बढ़िया तुम्हें चीज बताता हूं, देखो होगा क्या, जो ऐसे कूद कूद के चले, कूद कूद के चले, तो ये क्या है, रनर। जैसे देखो समझो, जब तुम दौड़ते हो तो कैसे दौड़ते हो, ऐसे ऐसे नहीं दौड़ते हो, कूद कूद के दौड़ के नहीं जाते हो, ठीक है कि नहीं। अब क्या हो, अगर तुम ऐसे ऐसे चले, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड सकर, समझ गए। तुम क्या हुआ, तुम ऐसे चले, ऐसे हुए, तो दिस इज कॉल्ड स्टोलन, समझ गए। पहले हॉरिजॉन्टली जाओ, फिर वर्टिकली जाओ, दैट इज कॉल्ड सकर। कूद कूद के जाओ तो यहाँ रूट निकल जाएगी, दैट इज कॉल्ड रनर। अब पहले ऊपर जाओ, फिर नीचे टच होगा, वहां से नया बने, तो दैट इज कॉल्ड स्टोलन। ये है, समझे, आज समझ पाए होगे, नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ एरियल मॉडिफिकेशन में क्या आएगा, एरियल मॉडिफिकेशन, बताओ एरियल मॉडिफिकेशन में कौन कौन आएंगे। पहला लिख देता हूं, फिल्लोक्लैड, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैडोड, बल्बिल, टेंड्रिल भी आता है, टेंड्रिल, थॉर्न, ये सारे किसमें होते हैं, एरियल मॉडिफिकेशन में। सब हवा में रहते हैं ना, मतलब क्या हो, एग्जिस्ट इन एयर, एग्जिस्ट इन एयर, जो हवा में रहते हैं उसको बोलते हैं एरियल मॉडिफिकेशन।
जो हवा में भी रहे, जमीन में भी रहे और हवा में रहे, सब एक है, और जो पूरी तरह से अंदर रहे वो अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन है। फिलोक्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये पाया जाता है अपनसिया में, एंड ये किसमें होगा, यूफोरबिया में, यूफोरबिया में, ठीक है। अपनसिया यूफोरबिया में होता है, ठीक है। क्लाइडोड होता है रस्कस में, ठीक है, रस्कस। बल्बिल, ए बी कंसेप्ट इसमें लगेगा, ए अगेव, अगेव अमेरिकाना, सेंचुरी, और ये बी से क्या होगा, बल्बिल। तो ये अभी क्वेश्चन आया था नीट में बल्बिल का, ठीक है। टेंड्रिल तो अभी मैंने बता दिया, किस में होगा, कुकर बिट्स, कुकर बिट्स में होगा, ग्रेप्स में होगा, ठीक है। जितने भी कुकर बिट्स होंगे उनमें होगा, ठीक है। अभी थॉर्न तो मैंने बताया तुम्हें सिट्रस है बोगेनविलिया में, बोगेनविलिया, जिसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है, फिलोक्लाइड एंड क्लाइडोड, याद रखना, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्परागस भी होता है, एस्परागस, एस्परागस ये भी है, ठीक है। तो एस्परागस और रस्कस में क्लाइडोड होगा, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। फिलोक्लाइड किसमें होगा, अपनसिया एंड यूफोरबिया में। बल्बिल मत भूल जाना, ये नीट का क्वेश्चन रह चुका है बल्बिल, ठीक है, अभी आया हुआ था बल्बिल। टेंड्रिल तो मैंने 2 बार बता दिया कि टेंड्रिल किसमें होगा। अब जितने भी कुकुरबिट्स होंगे, मतलब पंपकिन हो गया, बीटर गार्ड हो गया, ग्रेप्स तो है ही है, कुकुम्बर हो गया, और भी बहुत सारे जो कुकुरबिट्स होते हैं, पता है कुकुरबिट्स में ही ओफियोफिली होती है, स्नेक के थ्रू पॉलिनेशन होता है, क्वेश्चन आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये जमीन पे रहते हैं ना, तो जमीन पे इनके फ्लावर होते हैं, तो जो सर्प होता है ना, स्नेक जो होता है इसका पॉलिनेशन करता है कुकुरबिट्स में। और क्या, कद्दू जमीन पे होता है, हवा में नहीं होता, हाँ कद्दू तो ये वही तो फ्लावर लगाएगा ना, फ्लावर ही तो फ्रूट में कन्वर्ट होगा, ये ओफियोफिली पाई जाती है। जो बड़ा पूछा था, लोग कंफ्यूज होंगे, कर ही नहीं पाए, ठीक है। ये भी वो जो थॉर्न पड़ता है, बेल वगैरह का पौधा देखो ना, तो स्टेम में ऐसे बड़ा बड़ा सा लगा होता है, कांटे जैसा होता है, लेकिन कांटा नहीं होता, क्योंकि ये थिक होता है, तो इसीलिए इसको थॉर्न बोलते हैं। थिक तो थॉर्न, अगर थिन हो तो स्पाइन, समझ गए। देखो थिन स्लिम, थिन स्लिम, स्लिम मतलब क्या होगा, स्पाइन, और ठीक है, थिक थॉर्न, समझ गए। जो कांटा थिक हो वो थॉर्न कहलाएगा, जो स्लिम हो वो स्पाइन कहलाएगा। आई बात समझ में? उसमें तो ये भी होता है ना कि लीफ मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पाइन्स, अभी होगा ना कि फिलोक्लाइड में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक फिलोड भी आएगा, तो फिलोड और फिलोक्लाइड में डिफरेंस ये होगा कि प्लांट में कौन लंबा होता है, स्टेम, तो जो लंबा दिखा हुआ है वो है। और तुम जानते हो कि स्टेम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। जिसमें नोड और इंटरनोड होता है वो क्या होता है, स्टेम है। नोड और इंटरनोड जानते हो ना, शुगर, ये है हमारा, मान लीजिए ये हमारा स्टेम है, तो ये जो सॉलिड वाला पोर्शन होता है ये क्या होता है, हमारा नोड है, आएगा समझ में। और जो ये नोड के बीच का होता है इसको बोलते हैं क्या, इंटरनोड, ठीक। तो ये बात याद रखना। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि लोअर नोड से ऐसे रूट निकल रही है, तो इसका क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, कौन सी रूट बोलेंगे। अगर जो रूट लोअर नोड से निकल रही है इसको कौन सी रूट बोलेंगे। अभी बताया था ना, स्टिल रूट, शुगर केन, शुगर केन की वही क्या है, स्टिल रूट, जो सपोर्टिंग फंक्शन होगी, भाई उसको आंधी वगैरह आएगी तो उसे उखड़ने से प्रोटेक्ट करेगी। तो ये सब बातें याद रखिए भाई। एक वो रूट थी जो कि डायरेक्टली स्टेम से एराइज हो रही थी, उसको हम फाइबरस रूट बोलते हैं। जो रूट लोअर नोड से निकले दैट इज कॉल्ड द स्टिल्ट रूट। जो स्टेम के ब्रांच से निकले उसको प्रॉप या पिलर रूट बोलेंगे। जो ऐसे जमीन के अंदर से निकले दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी रूट, निमेटोफोर्स, आई बात समझ में, हेलोफाइल्स, ठीक है। तो ये बातें थोड़ा याद रखिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं फिलोक्लाइड। अब कुछ नहीं होता इसमें होता क्या है, मैं आपको बताता हूं कि जो स्टेम है ना, स्टेम जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है, मॉडिफाइड इनटू क्या होता है, फ्लैट, देखो फ्लैट, फ्लैसी, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। और क्या करेगा, डू फोटोसिंथेसिस,
तो इसमें होता क्या है, ठीक, होता क्या है देखो, लीफ किसमें मॉडिफाइड है, लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। इसका मतलब जो बात तुम देख रहे थे, जो स्पाइन देख रहे होगे जीरोफिटिक प्लांट में, तो ये बेसिकली किसमें होगा, बेसिकली फाउंड इन हाँ एरिड रीजन प्लांट, वेरी गुड, एरिड रीजन प्लांट, एक नया वर्ड आ गया, एरिड रीजन प्लांट। तो एरिड रीजन वो होता है जहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो प्लांट क्या करता है, अब उसके पास लीफ रूट स्टेम है, रूट को तो वेट डेवलप रखेगा, अब लीफ से बहुत ज्यादा क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होगा, वाटर लॉस होगा, तो वो क्या करता है, लीफ को मॉडिफाइड कर लेता है किसमें, स्पाइन्स में। स्पाइन्स भी क्या होता है, रिड्यूस करती है ट्रांसपायरेशन को, और स्टेम को अब फोटोसिंथेसिस करना है तो स्टेम को क्या कर लेता है, फोटोसिंथेटिक वाला। इसका मतलब एक ऑर्गन के जितना पानी लगना चाहिए लीफ को, उतना पानी वो रिड्यूस कर लेता है, व्हिच हेल्प इन द सर्वाइवल, जो उसके सर्वाइवल में फिर हेल्प करेगा। समझ गए नहीं? तो जो अपनसिया का तुम ऐसे ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर ऐसे देखते हो ना, अपनसिया में ऐसे देखते हो नहीं, और यहाँ कांटे कांटे होते हैं, तो ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में क्या है, उसका फिल्लोक्लाइड है। और ये फिल्लोक्लाइड किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का। यही कहानी हमारी रुक जाए 1R2 इंटरनोडल लॉन्ग स्ट्रक्चर, नोडल लॉन्ग स्ट्रक्चर। अगर ये कहानी बने 1 या 2 इंटरनोडल लॉन्ग स्ट्रक्चर तक, 1 या 2 इंटरनोडल लॉन्ग स्ट्रक्चर बने, तो इसी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइड रूट। ठीक, आपको 1-2 इंटरनोडल लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है जो स्टेम मॉडिफाइड हुआ है, उसी को हम बोलते हैं क्या, क्लाइड रूट बोलते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैट ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। तो देखो अब ये क्या होता है, ये फ्लैट जो होता है ना वो अपनसिया में होता है, अपनसिया। जो ये फिल्लोक्लाइड होता है, जो फ्लैट होता है वो अपनसिया में होता है, और ये सिलेंड्रिकल किसमें होगा, हाँ सिलेंड्रिकल किसमें होता है, यूफोर्बिया में, याद रखना, पहले नहीं था अब इसने जोड़ दिया है। तो वो जो देखो कभी कभी रेगिस्तान वगैरह देखो बड़े बड़े से लंबे लंबे से होते हैं, वो यूफोर्बिया के हैं, तो और उसमें कांटे भी होते हैं, तो एक्चुअल में वो जो दिख रहा है वो स्टेम है, और जो कांटे होते हैं वो लीफ है, स्पाइन्स जो होते हैं वो लीफ है। इसका मतलब जो फिल्लोक्लाइड है, तो हमें समझ गया, अगर यही 1 और 2 इंटरनोडल लॉन्ग स्ट्रक्चर बने, भाई कई सारे नोड और इंटरनोड हैं, तो भैया ये सही है, ठीक है, दिखेगा भी तुम्हें। अगर यही स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हो रहा है और 1 और 2 इंटरनोडल, केवल 1 और 2 इंटरनोडल लॉन्ग स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइड रूट। तो इसका मतलब ये मॉडिफिकेशन ज्यादा बड़े नहीं होंगे। जबकि आप फिल्लोक्लाइड वाले देखते हो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, ये नहीं। एस्परागस देखते हो ना, गमले में रहता है, छोटा सा रहता है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा मॉडिफाइड नहीं हो पाएगा। अगर आपको यहाँ पे कहीं लिमिट लगा दे तो क्लाइडोड हो गया, अगर लिमिट हटा ले तो फिल्लोक्लाइड हो गया, सिंपल सा है। ये दोनों मॉडिफिकेशन नहीं स्टेम के। तुम्हें तो मैं बता रहा हूँ ये सब भी नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि अगर मतलब स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में, तो उसको क्या बोलते हैं, फिल्लोक्लाइड। अगर यही क्या होता है 1 और 2 इंटरनोडल लॉन्ग स्ट्रक्चर हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइडोड बोलते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज है, आई बात समझ में नहीं? तो ये दोनों है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो हम लोग स्टोलन समझा देता हूं, वो सॉरी बल्ब। जो बल्ब होता है ना, उसमें क्या होता है, रिड्यूस्ड स्टेम होता है, रिड्यूस्ड स्टेम। रिड्यूस्ड स्टेम होता क्या है भाई, ये तुम्हारा स्टेम हो गया, ये सारे लीफ हैं, तो जो ओनियन ये होता है, ये जो सारा है ओनियन का, छोटा सा तुम यहाँ पे स्टेम होता है, फिर ऐसे रूट निकली होती है, देख रहे हो ना। तो ये जो है हमारा, ये होती है फ्लैसी लीफ होती है, फ्लैसी लीव्स, और इसी को बोलते हैं एडिबल लीफ बोलते हैं, लीव्स, ठीक है, खाने के काम में जो आती है। इसका मतलब जो तुम ओनियन खाते हो, बल्ब जैसा नहीं दिख रहा है, तो ओनियन का जो खाते हो एक्चुअल में लीफ खाते हो। यहाँ छोटा सा स्टेम होता है, ये स्टेम जो मॉडिफाइड स्टेम है, जिसको हम लोग बल्ब बोलते हैं, आप उसको काट के निकाल देते हो क्योंकि स्टेम नहीं खाते। तो अगर पूछा जाए कि ओनियन का कौन सा पोर्शन खाते हो, तो स्टोरेज लीफ कहते हैं। स्टोरेज लीफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैसी लीफ बोलते हैं। आएगा समझ में? अब जाओ बेल का पौधा देखो, अगर बेल के पौधे में भैया ऐसे मोटे मोटे बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, स्टेम थॉर्न है। चाहे आप बोगनविलिया में चले जाओ, चाहे किसी में चले जाओ, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या है, स्टेम थॉर्न है। ठीक, अपनसिया में जो पाए जाते हैं वो स्पाइन्स है, दे आर द मॉडिफाइड लीव्स होती है।
तो अगर पूछा जाए क्या लीव्स मॉडिफाइड होकर स्पाइन बनाती हैं, तो ये स्पाइन बनाती है। ठीक, राइजोम याद रखना, राइजोम, सकर, बल्ब, स्टोलन, ये सब याद रखना कि कौन कौन है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए भाई बल्बिल एरियल मॉडिफिकेशन है कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, तो बल्बिल क्या है, एरियल मॉडिफिकेशन है। ऑफसेट कौन सा मॉडिफिकेशन है, ये आइकॉर्निया को क्या बोलते हैं, आइकॉर्निया को टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि वो टेरर, याद रखना ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। आइकॉर्निया से दोनों पूछा गया कि इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, और दूसरा ये होता है कि इसको क्या है मेजर कॉज। देखिए आइकॉर्निया एक चीज और डिनोट करता है मतलब पोल्यूशन को, अगर जहां पोल्यूशन है वहीं ग्रो करेगा, अगर पोल्यूशन नहीं है तो ग्रो नहीं करेगा। समझ गए कि नहीं? तो ये बल्ब वाला भी याद रखिएगा। जब भी आप देखिए, आपको अगर मैं एक रूट दे दूं और आप एक अंगुली बताओ और एक स्टेम दे दूं, तो आप कैसे डिफरेंस क्रिएट करोगे? हाँ, रूट और स्टेम में कैसे आप पता लगाओगे? मैं आपको दे देता हूं तो आप कैसे पता लगाओगे? प्राइमरी फाइंड आउट कैसे करोगे कि कोई रूट है कोई स्टेम है? प्राइमरी मैकेनिज्म तुम्हारा क्या होगा फाइंड आउट करने का? सोचो, क्या ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्टेम में है वो रूट में नहीं है? तो स्टेम में क्या होता है, नोड एंड इंटरनोड, इंटरनोड, जबकि इस रूट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब आप जिंजर देखते हो ना, आप जिंजर जैसे ऐसे बना दो तो आप ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, तो ये नोड और इंटरनोड को ही तो डिनोट करते हैं। अगर आपको इस तरह ना दिखे तो नहीं। अगर आप एनाटॉमी में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर एक्सार्च कंडीशन है तो वो रूट होगी, और इंडार्च कंडीशन है तो क्या होगा, स्टेम है। वो कंडीशन आपको देख के बता सकते हो। भाई स्टेम है तो आप जिसमें वेस्कुलर मेडियल रिंग में अरेंज है तो वो डाइकॉट है, और अगर स्कैटर्ड है तो मोनोकॉट। या आपको पूछेगा रूट में रेडियल वेस्कुलर मंडल होता है, जबकि कंजॉइंट टू वेस्कुलर मंडल स्टेम में होता है। दोबारा मैं तुम्हें एनाटॉमी पढ़ाऊंगा क्योंकि उतना नहीं समझ पाया, तुम लोग एनाटॉमी समझ गए थे। ठीक है, तो ये बात याद रखना बहुत बढ़िया से। ठीक, तो ये जो हम जो यूज करते हैं कहा जाए ओनियन का, तो हम लोग फ्लैसी या स्टोरेज लीफ यूज करते हैं। ठीक है, नोट करो इसको। अब हम लोग देखते हैं, अब हमारा जो हो गया वो हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, और क्या हो गया, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो अगर स्टेम वाले में कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, नहीं तो हम लोग फिर चलते हैं मूव ऑन। अपनसिया याद रखना कि फिल्लोक्लाइड का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक फिल्लोड आएगा लीफ में भी। ठीक है, तो हम लोग लीफ देखते हैं, लीफ। अब ये लीफ देखते हैं कि क्या होता है लीफ। ठीक है, लीव्स बहुत सारी चीजें हैं, इसमें सबसे लंबा पोर्शन उसका है ग्रीन। अच्छा ये बताओ ये क्या होता है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक क्या होता है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है। ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, जो लीफ होता है वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, हम इसीलिए तो जानते हैं। और ये क्या होता है, ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। तो ये पिगमेंट की वजह से हमारा क्या दिखता है, ग्रीन दिखता है। एक बात सही है। क्या है इसका काम, क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, अब हमारा दूसरा काम क्या है, डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम। चाहे जो भी चीज हो वो हमेशा किससे बनेगा, बर्ड से बनेगा। बर्ड से बनेगा तो दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड, कोई भी बर्ड निकलेगा। अच्छा ये बर्ड फ्लावर भी बना सकता है, ये बर्ड लीफ भी बना सकता है, ये बर्ड ब्रांच भी बना सकता है। तो जिस तरह की जरूरत होगी वो होगा। देखिए जब फ्लावर बनना होता है तो जो फ्लावरिंग कॉज करने वाले जैसे फ्लोरिजन हार्मोन्स होते हैं, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। आएगा समझ में कि नहीं? अभी तो वेजिटेटिव में है। तो अब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ लीफ देखते हैं, पार्ट्स ऑफ लीफ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस लीफ क्या है, तो लीफ स्टेम का वो पार्ट है जो फ्लैट ग्रीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, जिसमें पिगमेंट होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करता है, और उसी की हेल्प से वो क्या बनाता है, मतलब खाना बनाता है, प्लांट फूड बनाता है अपना। दूसरी बात ये कि हाँ लीफ मॉडिफाइड हो सकती है, अभी हमने मॉडिफाइड लीफ पढ़ा है, अभी इसमें पढ़ाएंगे कि लीफ मॉडिफाइड करके स्पाइन बना देगी। तो जरूरत के हिसाब से आप स्पाइन लीफ को बदल भी सकते हो। जहां पे वाटर लॉस ज्यादा है आप लीफ मत बनाओ, लीफ की जगह स्पाइन्स बना लो। आप मॉडिफाई कर सकते हो, अपसेंट नहीं कर सकते। अगर कोई अपसेंट कर दिए तो जीन क्या होगा, नॉन फंक्शनल और इवोल्यूशनरी ट्रेंड में वो गायब हो जाएगा। आएगा समझ, जैसे तुम्हारी पूंछ गायब हो गई। इसलिए याद रखिए पार्ट्स ऑफ लीफ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पार्ट्स होते हैं। पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं पेटियोल। पेटियोल क्या करता है,
अटैच करता है, अटैच लीफ टू स्टेम या ब्रांच, यही अटैच करता है, लीफ को यही अटैच करता है। देखो मैं एक डायग्राम बना देता हूं आपको, ये लीफ है, अगर नहीं तो ये हमारी लीफ है, ये हमारा है पेटियोल, ये हमारा क्या होता है लीफ बेस, लीफ बेस। अब तुम लोग बताओ यहां में स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर हो उसको क्या बोलेंगे, और एक और हो तो ये होगी क्या हमारी स्टिप्यूल, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टिप्यूल। देखिए डिफरेंस देखिए कंसेप्ट का, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये क्लियरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टिप्यूल। अगर स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर तो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर एक्सिलरी बर्ड, तो क्या होगा एक्सिलरी बर्ड। हो सकता है कि उसके बेस से कुछ और भी चीज तो निकल सकती है, तो अगर जो बर्ड का दिखेगा बर्ड और लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा तो स्टिप्यूल। एक बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बच्चों है लेमाइना मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, बहुत जबरदस्त चीज है इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। हाँ इंसेक्टिवोरस प्लांट समझ गए ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया लेमाइना क्या बनाता है मॉडिफाइड करके, तो पिक्चर बनाता है, किसके अंदर इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर। देखिए जो चीज हमें पता है हमें समझ में आ जानी चाहिए कि वही क्या है। अभी पेटियोल के बारे में, और वेल एक्सपोज, ये क्या करेगा वेल एक्सपोज लेमाइना फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। लेमाइना खूब फोटोसिंथेसिस करे, उसको एक्सपोज करके रखता है, खुला रखता है। आई बात समझ में। ये क्या है इसकी वेन्स है, ये क्या है इसकी मिड रिब है, तो ये होते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ। अगर अभी कंसेप्ट और आता है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड पल्विनस, पल्वाइनस, ठीक। और ये क्या होता है स्वेलन बेस ऑफ पेटियोल, लीफ लिख लो या पेटियोल लिख लो। अब बताओ देखो, ये पल्वाइनस मेमोसा पुडिका, मेमोसा पुडिका, टच मी नॉट, टच मी नॉट में होता है, टच मी नॉट, टच मी नॉट में होता है मेमोसा पुडिका। कैसे आप देखोगे, देखो ये जो है ये पोर्शन उसका है पिक्चर, मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर इन इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये याद रखना, ये इसके साथ लिख रखा हूं मैं, ठीक है। देखो अब देखो डायग्राम अगर हम देख रहे हैं, यहां देख लेते हैं, ये हमारी लीफ है, ये पोर्शन क्या हो जाए स्वेलन हो जाए, ये पेटियोल है ना हमारा, ये क्या है पेटियोल है हमारा, तो ये पोर्शन क्या होगा स्वेल कर गया, तो इसी स्वेल पोर्शन को हम बोलते हैं पल्विनस। आई बात समझ। तो स्वेलन पेटियोल इसको पल्विनस क्वेश्चन लिया चुका है। तो स्वेलन जो बेस हो, ये पूरा लीफ का भी बेस हो सकता है, और ये पेटियोल का भी बेस है, तो पूरे लीफ के बेस को पूछा जाए या पेटियोल के बेस को पूछा जाए तो हमारा पल्विनस है। जरूरी नहीं है कि पल्विनस सब में हो, तो जिसमें पल्विनस है वो क्या है टच मी नॉट है, क्या होता है पल्विनस टच मी नॉट, छुई मुई जिसको बोलते हैं। तो छुई मुई में अगर लीफ देखा जाए तो बेस पे एकदम होता है, जब किसी कोई भी लीफ देखो ऐसे तोड़ के देखो तो होता है, बहुत सारी लीफ में होता है, वन ऑफ द एग्जांपल है टच मी नॉट। आएगा समझ में कि नहीं, याद रखना टच मी नॉट। अगर आप समझा जाए तो पल्विनस, अगर किसी को प्यार से टच करो, प्यार से टच करो दैट इज कॉल्ड पल्विनस, तो टच मी नॉट, तो पल्विनस किसमें होगा टच मी नॉट में। वो क्या होगा, ये स्वेलन होता है, स्वेलन बेस ऑफ लीफ, क्या है ये स्वेलन बेस ऑफ लीफ, ठीक। लीफ या पेटियोल उसको हम पल्विनस बोलते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है, पल्विनस वाला पेटियोल वाला। अभी पेटियोल को और एक्सटेंड करेंगे, हम आगे ले जाएंगे कि अगर पेटियोल एब्सेंट है तो लीफ कैसी हो जाएगी। तो पेटियोल का काम क्या है कि ये जो लीफ है उसको अटैच करना किससे, किसी भी स्टेम या ब्रांच से वो करना। अगर ये एब्सेंट होगी तो क्या कहानी होगी उसको हम आगे देंगे। क्या पार्ट है इसके बेस वाला स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिससे स्केल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अगर इसके बेस में है तो स्टिप्यूल, अगर बर्ड है तो दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड। अगर यही आगे आ गया तो ये लेमाइना है, ये वेन्स है। अभी वेन्स के बेसिस पे कितने तरह की लीफ होंगी वो भी पढ़ेंगे। और ये हमारा क्या है मिड रिब है। अच्छा मिड रिब इसलिए होता है क्योंकि वो वही वाटर और सबका ट्रांसपोर्ट करता है। आएगा समझ, तो ये याद रखना।
तो ये थोड़ा सा नोट करिए। थोड़ा पेटियोल की कहानी देखते हैं। अगर हमारा पेटियोल प्रेजेंट है, हमारा नहीं लीफ का, पेटियोल प्रेजेंट, तो लीफ कैसी होगी? पेटियोलेटेड। भाई जिसका सामान जिसके साथ होगा उसी का नाम नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा है किसी दूसरी बीवी के साथ जाते हो तब भी नाम लग जाता है कि तुम्हारी बीवी तो नहीं है, तो ये जिसके साथ रहेगा वो है। अगर पेटियोल एब्सेंट हो जाए तो क्या हो जाएगी? लीफ एब्सेंट। पेटियोल एब्सेंट तो क्या होगी लीफ? अब लीफ सिंगल नहीं हो गई, सिंगल हो गई, पहले प्यार था तो दुकेली थी, तो इस तरह की लीफ को बोलते हैं सेसाइल लीव्स। मैंने नाम लिया है सिंगल, तो किसमें होगा? डाइकोट की मोनोकोट? मोनोकोट। आप समझते जाइए तो सीधा सीधा समझते जाओगे। पेटियोल प्यार हट गया, सिंगल हो गई, सिंगल का मतलब मोनोकोट, इसका मतलब सेसाइल लीफ किसमें पाई जाएगी? मोनोकोट। अब सुनो, तो ये क्या होगी? सेसाइल लीफ। देखो सेसाइल लीव्स फॉर्म सीडिंग, अभी डायग्राम बनाऊंगा, सीडिंग लीफ बेस विथ स्टेम। तो चिपक जाएगी ऐसे। कौन? देखो कौन ये है, ये हमारा बेचारा स्टेम है। अब पेटियोल होता तो लीफ ऐसे होती, लेमाइना ऐसे होता, ठीक है, लेमाइना इधर उधर, लेकिन अब पेटियोल एब्सेंट हो गया तो लीफ ऐसे चिपक जाएगी, लीफ ऐसे चिपक जाएगी, समझिए, लीफ ऐसे चिपक जाएगी। या देखो ऐसे लीफ निकलती है, अरे मैं बना नहीं पा रहा हूं, ऐसे एकदम ऐसे निकलती है, ऐसे देखे ना, ऐसे चिपक के, हाँ बहुत बढ़िया बन गया, ऐसे चिपक के। तो ये क्या बना रहा है? सीडिंग लीफ बेस। अब सुनो, जब पेटियोल है तो पेटियोलेटेड लीफ है, जैसे ही पेटियोल एब्सेंट हुआ सेसाइल लीफ मोनोकोट, और क्या हुआ कि सेसाइल लीफ फॉर्म सीडिंग लीफ बेस विथ स्टेम। इसका मतलब कि जो लेमाइना होता है अटैच टू स्टेम आर ब्रांच, तो ये डायरेक्टली उससे अटैच हो जाएगा। जब लेमाइना डायरेक्टली अटैच हो जाए किससे? स्टेम से या ब्रांच से, तो हमारा हो जाता है क्या? सेसाइल लीफ। और ये सेसाइल लीफ किसमें पाई जाती है? मोनोकोट में पाई जाती है। आई बात समझ में? और ये स्टेम के साथ क्या बनाती है? सीडिंग लीफ बेस। कभी गन्ने को छीलो तो ऐसे चिपक के निकलती है, तोड़ना हो तो ऐसे लीफ को तोड़ सकते हो, जिसमें पेटियोल है आराम से पेटियोल से तोड़ सकते हो। लेकिन कभी जब गन्ने को लीफ को छीलो तो ऐसे खीलोगे ना, तो बहुत देर तक वो स्टेम का साथ नहीं छोड़ती। पेटियोल वाली तो एक बार में ही छोड़ देगी, तोड़ो खट से छोड़ देगी, लेकिन सीडिंग में ऐसे करते हो ना तो ऐसे चली जाती है, क्योंकि ये स्टेम के साथ चिपकी रहती है, ऐसे लिपटी रहती है। और जब लिपटी रहेगी तो एक सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। सीट का मतलब क्या होता है? कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको बोलते हैं सीडिंग लीफ बेस्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेसाइल लीफ का मतलब क्या होता है? कि जिसमें पेटियोल नहीं होता, और जिसमें नहीं होगा तो वो अटैच होगी स्टेम से, तो वो क्या बनाएगी? सीडिंग लीफ बेस बनाएगी। आई बात समझ में? और ऐसी लीफ किसमें होगा? मोनोकोट। जहां पे सिंगल वाली कहानी आए तुरंत मोनोकोट मान लो। देखिए ये एक बात याद रखना, हमेशा ज्यादा वाली कहानी जहां आए, जहां पे ज्यादा चीजें इलोबरेटेड हो, वो होगा डाइकोट, और जहां पे इलोबरेटेड कम हो वो मोनोकोट है। इलोबरेटेड स्ट्रक्चर जो है लीफ का किसमें है? ज्यादा। पेटियोल है तो ज्यादा इलोबरेटेड है, तो हमारा डाइकोट हो गया, और जिसमें नहीं है तो वो हमारा क्या हो गया? मोनोकोट हो गया। चलिए, पेटियोल एब्सेंट कर दिया, मतलब अकेला आदमी काम चला सकता है, लेकिन आप शादीशुदा हो तो काम नहीं चला पाओगे। चलो, तो हमारा पेटियोल हो गया ना, पेटियोल वाला। अब हम लोग कहाँ जाते हैं? मिडल पे। हम आ जाते हैं किसमें? वेन्स में। मिडल कहाँ आएंगे? वेन्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेन्स समझ गए? लीफ इज टू टाइप, लीव्स आर टू टाइप, दो तरह की होती है, ठीक है, बहुत सिंपल है, जानते हो। अगर वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट, उसी को हम बोलते हैं वेनेसन। क्या बोलते हैं? वेनेसन। तो किस तरह का अरेंजमेंट है वही हमारा वेनेसन कहलाता है। तो दो तरह का होता है,
एक होता है पैरेलल और दूसरा क्या होता है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट पैरेलल में आप ऐसे बनाओगे, पैरेलल या तो ऐसे हो सकता है पैरेलल, या तो आपका कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये भी पैरेलल ही है अरेंजमेंट। अब बताओ इसको प्यार की जरूरत है तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोनोकॉट्स। किसी में भी आप देखो अगर इस तरह का वेरिएशन है तो वो मोनोकॉट प्लांट है। तो एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि कौन डाइकोट है और कौन मोनोकॉट प्लांट है। इससे आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि कौन डाइकोट है मोनोकॉट। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं बता दूं बैम्बू में, बैम्बू देख लो तो बैम्बू मोनोकॉट है। आपका शायद बनाना में भी होता है, बनाना लीव्स, हाँ पैरेलल ही होता है, ऐसे ऐसे नहीं होता, पैरेलल होता है। दे आर ऑल द एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट। आप गेहूं का देख लो, चावल का देख लो, जितने भी मोनोकॉट होंगे उसमें कैसा वेरिएशन होगा, पैरेलल वेरिएशन होगा। रेटिकुलेट, रेटिकुलेट ऐसा होगा, ठीक। हम कंसेप्ट के पीछे इस तरह का। तो ये कौन है, डाइकॉट्स। तो डाइकॉट्स में जो वेरिएशन होता है वो रेटिकुलेट। तो इस तरह के, अगर इस तरह का अरेंजमेंट है वेन्स का, वेन्स का अरेंजमेंट इस तरह से है तो रेटिकुलेट होगा। अगर वेन्स इस तरह की है तो वो पैरेलल होगा। और इसके बेसिस पे दो ही तरह की लीफ है, एक होगी डाइकोट लीफ और एक मोनोकोट लीफ। तो अगर आपसे पूछा जाए पैरासिटिक प्लांट में किस तरह की लीफ होगी, तो लीव्स इन पैरासिटिक प्लांट, लीव्स इन पैरासिटिक प्लांट, लीव्स इन पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट्स में लीफ कैसी होंगी, तो नो लीफ, क्या लगे, नो लीव्स। पैरासिटिक प्लांट में कहां लीफ होगी, अगर लीफ होता तो फोटोसिंथेसिस कर लेता तो कैसे वो अपना फूड नहीं बना लेता है। दिमाग तो घर लग के आते हो तुम लोग। नो लीफ बाय पैरेलल रिलेशन कर रहे हैं, नो लीफ, उसमें कोई लीफ नहीं होगी। टाइप्स ऑफ लीफ, ओके ध्यान से देखना, टाइप्स ऑफ लीव्स। कितने तरह की लीफ होती है बच्चों, हैं दो तरह की। तो दो तरह की, एक होगी टू टाइप्स ऑफ लीफ, लिख देता हूं टू टाइप्स ऑफ लीफ, टू टाइप्स ऑफ लीफ। वैसे तो फ्लैसी लीफ भी होती है। तो हमारी होगी सिंपल और क्या होगी, कंपाउंड। कंपाउंड में दो तरह की होगी, पिगमेंटली और पाल्मेटली। पिगमेंटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल कौन होगा, नीम। अच्छा रोज नहीं है, रोजा, नीम, रोज, टेमेरिंड, टेमेरिंड, इमली जिसको बोलते हैं भाई, नीम, रोज, टेमेरिंड। नीम को बच्चों मार्गोसा भी बोलते हैं, मार्गोसा। अभी मैं बताऊंगा, अभी डिटेल बताऊंगा तुम्हें, मार्गोसा भी बोलते हैं इसको। और तुम्हारा मोरिंगा, सहजन, मोरिंगा, इसमें भी होता है लीफ, समझिए। चलो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, पाल्मेटली पाम लाइक, पाम लाइक होती है। और ये क्या होती है, सिल्क कॉटन, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिल्क कॉटन होता है। सिल्क स्मिता जैसी थी वैसे सिल्क कॉटन होगी, समझिए। देखो एस का मतलब सुंदर होगा, तो सुंदर लोगों से तो क्या करोगे, तो सिल्क कॉटन हो जाएगा। पूरा कहानी उसी में। इसका सिंपल लीफ होती है, मोस्ट ऑफ द प्लांट और द प्लांट विथ इंटायर मार्क, विथ इंटायर लेमाइना, जिनके पास इंटायर लेमाइना होता है, लेमाइना पूरा होगा, ठीक, लेमाइना पूरा होगा, वो होंगी सिंपल लीफ। जैसे अगर ये लीफ है तो ये लीफ हो गई हमारी सिंपल लीफ, ठीक है। अगर यही लीफ इसमें कन्वर्ट हो जाए, ध्यान से देखो, लेमाइना ब्रेक हो जाए, क्या हो, लेमाइना ब्रेक, टूट जाए, ये के ब्रेक हो जाए, ऐसे ब्रेक हो गया ना लेमाइना, तो ये क्या है, पिन्नेटली लीफ, पिन्नेटली, ठीक। ये क्या हो गई, सिंपल। वाई कंपाउंड वर्ड, क्योंकि कई सारी हैं तो इसीलिए पिन्नेटली कंपाउंड बोल दिया। बात समझ में आ रही है ना, कई सारी हो गई ना, ये तो सिंपल थी बेचारी। जब लेमाइना ब्रेक होगा तो वो क्या बनाएगी, कंपाउंड लीफ। लेकिन अगर एक ही पेटियोल के चारों तरफ से निकले, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, पेटियोल, अभी वर्ल आएगा, वर्ल में नोड हो जाएगा, एक ही पेटियोल
पेटियोल के चारों तरफ लीफ निकले तो ये क्या होगा, पाल्मेटरी, पाम लाइक। अगर एक ही पेटियोल से बहुत सारी लीफ निकल रही हैं तो उसको हम बोलते हैं पाल्मेटरी कंपाउंड लीफ। अभी लीफ अरेंज इन वर्ल वाला भी बहुत चक्कर, वर्ल नोड होता है, जबकि पाल्मेटरी में किसमें होता है, पेटियोल से निकलता है। पेटियोल के ऊपर हो और पेटियोल के ऊपर बहुत सारी लीफ निकल जाए तो उसको पाल्मेटरी कंपाउंड लीफ बोलते हैं। एक बात और रखो, अगर देखिए, अगर ये डायग्राम बनाता हूं, मैं ये डायग्राम बनाता हूं, ठीक, मैं ये डायग्राम बना देता हूं, तो बताओ ये तीनों में क्या अंतर है, कोई अंतर है? तीनों ही सिंपल लीफ है, तीनों ही सिंपल लीफ है। ये भी जब तक तुम्हारा लेमाइना मार्जिन को टच नहीं करेगा वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ नहीं होगी। ये बात याद रखना, लेमाइना शुड बी टच्ड किसको, मिडरिप को। अभी बताऊंगा उसको, और जब मिडरिप को टच करेगी तो अलग स्ट्रक्चर नहीं बना लेगी, ठीक है। तो ये जब तक टच नहीं करता है ये सब क्या करती है, सिंपल लीफ रहती है। जैसे आप डिसीडस कॉलोनीज में देखो ऐसा ऐसा बनता है, तो वो सिंपल लीफ का एग्जांपल है क्योंकि वो मिडरिप को टच नहीं कर रही है। आई बात समझ में कि नहीं, नोट करो। मतलब हुआ कि ये हमारी सिंपल लीफ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, लीफ लेमाइना है, ठीक है। तो ये लेमाइना जब तक टच नहीं होगा, अगर ऐसे टच कर गया ना तो ये हमारा, इसका मतलब ये कंपाउंड लीफ में कन्वर्ट हो गई, ये कंपाउंड लीफ। अच्छा ये अब मिड लीफ नहीं रह जाएगी, ये क्या हो जाएगी, राइकिस हो जाएगी, समझ गए कि नहीं। तो जब तक आप टच नहीं करेगा तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि ये मतलब कि सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ है। आएगा समझ में। जब याद रखना तो जनरली क्या होता है, सोच लेते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया है तो ये कंपाउंड लीफ है, तो ये कंपाउंड लीफ नहीं है, जब तक वो टच नहीं करेगा तब तक होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं फिलोटैक्सी, ठीक है, फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सी। तो ये क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम ब्रांच, ब्रांच पे कैसा अरेंजमेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं फिलोटैक्सी, ठीक। और क्या एम क्या है इसका, एम क्या है, टू प्रोवाइड मैक्सिमम, टू प्रोवाइड मैक्सिमम लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट बार हम पढ़ेंगे इसको फिर आगे कि क्या है फिलोटैक्सी।